यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम। Thank you Lord Jesus. शिव जी से प्रभु touch us Lord। उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम। प्रभु अपने हाथ को बढ़ाएं, हर हाथ को आप थाम लीजिए। जब से थामा है हाथ तेरा, पाई मैंने नई जिंदगी। जब से थामा है हाथ
नाम झुटकारा झुटकारा ईश नाम, हर बंद ताले की चाबी है ईश नाम। ईश नाम झुटकारा झुटकारा ईश नाम, हर बंद ताले की चाबी है ईश नाम। ईश नाम ईश नाम ईश नाम ईश नाम ईश नाम ईश नाम झुटकारा झुटकारा ईश नाम। Magnify your name this morning. Touch us, Lord. Touch us, Lord. जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। ईश नाम झुटकारा झुटकारा ईश नाम, हर बंदे ताले की चाबी है ईश नाम। ईश नाम झुटकारा झुटकारा ईश नाम, हर बंदे ताले की चाबी है ईश नाम। ईश नाम 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 ईश नाम। ईश नाम झुटकारा झुटकारा ईश नाम, ईश नाम झुटकारा झुटकारा ईश नाम, हर बंदे ताले की चाबी है ईश नाम। ईश नाम झुटकारा झुटकारा ईश नाम, हर बंदे ताले की चाबी है ईश नाम। ईश नाम 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 ईश नाम। ईश नाम झुटकारा झुटकारा ईश नाम, हर बंद ताले की चाबी है ईश नाम। ईश नाम झुटकारा झुटकारा ईश नाम, हर बंद ताले की चाबी है ईश नाम। ईश नाम 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 ईश नाम। ईश नाम झुटकारा झुटकारा ईश नाम, हर बंदे ताले की चाबी है ईश नाम। ईश नाम 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 ईश नाम। ईश नाम झुटकारा झुटकारा ईश नाम। इस भवन में इस आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन इस आराधना में तेरी महिमा हो।
निकालेंगे मत्ती रची सुसमाचार, उसका 27 अध्याय। बहुत सी घटनाएं हैं, आप अपने जीवन में इधर उधर ना बहकें, उसके कारण आपको हमेशा यीशु मसीह के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं निकालेंगे मत्ती रची सुसमाचार, उसका 27 अध्याय 15 वचन से। तो हम पढ़ेंगे 15 से लेकर। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। बस हम कुछ बातों को धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको भी लेकर जाऊंगी। परमेश्वर के साथ आप अपने आप को देखें, कलीसिया के साथ आप अपने आप को देखें, और घराने के साथ आप अपने आप को देखें। और बहुत सी सच्चाई जो यहाँ पर है वो आपको देखना है। पढ़ेंगे 15 से लेकर 18 वचन तक। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह अब आप देख लीजिए कि वो जानता था। कई बार आप और मैं भी जानते हैं। कई बार हमारे संसार में जो अधिकारी हैं, राजा हैं, मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बाइबल हिस्ट्री है। यीशु मसीह का क्रूस एक हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री है। यरूशलेम आज भी है, बैतलहम आज भी है, आज भी है। और परमेश्वर का वचन बहुत दावे से बोलता है। परमेश्वर ने हमेशा हमें सिखाया है कि संसार के प्रधानों पर कभी भरोसा नहीं रखना, कभी नहीं रखना। वो जानता था। अब आप सोचिए, कोई शासक जानता है कि उसकी प्रजा, उसकी भीड़, हाँ, आप चर्च में भी अपने आप को देखिएगा, जो शैतान किस प्रकार से काम करता है। आपको लगता है कि आप यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, परंतु आप अपने कार्यों से उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। आपको मालूम है, सब बातें मालूम है, चाहे वो आपकी पत्नी के हो, चाहे आपके पति के हो, बच्चे के हो। पर यहाँ पर आप देखिए, एक अच्छी पत्नी थी पिलातुस की, जिसे परमेश्वर ने दर्शन दिया। आपकी ज़िंदगी में मसीह के साथ चलने के लिए बहुत ही सही आपको होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर और आपका रिश्ता बहुत व्यक्तिगत रीति से होता है। आप समाज में रहेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है हमें संसार में रहना है, संसार में हमें रहना है, पर हमें संसार के जैसे नहीं होना है, ये बाइबल कहती है। तुमको संसार के सदृश्य नहीं होना है। मतलब जैसा संसार देखता है, सुनता है, करता है, सोचता है, चलता है, हमको वैसे नहीं होना। यहाँ पर पिलातुस को मालूम था, वो जानता था कि ये जो भीड़ है उसको डाह से पकड़वा रही है। परंतु एक बात और यहाँ पर अच्छा है 19 वचन में, जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाना, उसके कारण मतलब परमेश्वर ने पिलातुस की पत्नी को के ऊपर उस सच्चाई को प्रकट करा, भविष्यवाणी की पिलातुस की पत्नी ने कि वो धर्मी है। एक ही परिवार में, एक ही शासक होने में, क्या आपके घर में ऐसा कोई इंसान है आपको दिखता है? नहीं है तो प्रार्थना कीजिए, कलीसिया में प्रार्थना कीजिए कि ऐसे लोग हमें डाह से, सच्चाई के प्रति अगर हम अपने आँख और कान को बंद करते हैं
और कलीसिया को, परमेश्वर के वचन को नुकसान पहुंचाने के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना सभा को, परमेश्वर के हर एक ऐसे कार्यों को अगर हम बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपके मन, आपके विचार, आपकी बातें, आपकी सेवा, आपकी प्रार्थना का परमेश्वर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर तो अपनी सच्चाई को प्रकट करना जानता है। ये परंपरा नहीं है, ये क्रूसीकरण का जो हम हर साल मनाते हैं, ये इस प्रकार की कहने और करने की बातें नहीं है मेरे प्रियो। आप सीख रहे हैं, जब कभी आप अधिकार पद में आते हैं, आपको दिया जाता है, आपको निष्पक्ष होना है, प्रभु के भय में होना है, परमेश्वर का भय। आपको भीड़ के साथ नहीं चलना है, आपको परमेश्वर के साथ चलना है। पिलातुस की पत्नी पिलातुस के साथ नहीं थी, वो तो उस दर्शन को पाकर परमेश्वर के साथ थी। उसने उसके मुंह में डाला कि ये धर्मी है, और उसने ये माना कि ये धर्मी है, भीड़ के सामने माना, जबकि पूरी भीड़ उसको कह रही थी वो अधर्मी है, वो अधर्मी है, वो अधर्मी है। परंतु पिलातुस ने उसके मुख से परमेश्वर निकाला, मैं इस धर्मी में। सबसे पहली बात, यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर इस चीज़ को रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए उसके आगे हम पढ़ेंगे, हम पढ़ते जाएंगे। आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है, 27 वचन से लेकर आप उसे पढ़ेंगे, हाँ, 31 वचन तक। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वे बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। एक प्रश्न के साथ आप मेरी ओर देखिए, एक प्रश्न के साथ आज का मैसेज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। क्या कभी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपका अपमान ऐसा हुआ है? क्या कभी आप ऐसे अपमानित हुए हैं? ये इज्जत आपको जो मिलती है, ये सम्मान जो आपको मिलता है, ये प्रेम जो आपको मिलता है, एक स्नेह भरी आंखें जो आपको देखती हैं, आपके लिए विलाप करती हैं, आपके लिए प्रार्थना करती हैं, अपने हाथ को बढ़ाते हैं आपको आशीष देने के लिए, आपके बच्चों की चंगाई के लिए। आप मुझे बताइए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या कभी जैसा यीशु मसीह अपमानित हुआ, यीशु मसीह लज्जित हुआ, क्या आप कभी लज्जित हुए हैं? अगर आप कभी ऐसे लज्जित होंगे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, एक्शन आपका क्या होगा, आप कैसा व्यवहार करेंगे, आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप कैसा व्यवहार करते आए हैं। इस गुड फ्राइडे में आइए अपने यीशु को देखें, मेरी बिगड़ी को बनाने, मुझ पर मोहब्बत लुटाने इस ज़मीन पर आया। आप मुझे बताइए, ये कहने की बात है, ये सुनाने की बात है, ये बोलने की बात है कि इस सच्चाई से अपने आप को भिगोने की बात है? कितने लोग अपने आप को इस सच्चाई से भिगोएंगे? ये बोलने की बातें नहीं है, ये गाने की बातें नहीं है, ये किसी को सुनाने की बातें नहीं है, इस सच्चाई से अपने आप को पिरोने की बातें हैं, इस सच्चाई से अपने आप को भिगोने की बातें हैं, सच्चाई से अपने आप को भिगोने की बातें हैं। आप भीगिए, इस सच्चाई से भीगिए, और जिस दिन आप इस सच्चाई से भीगेंगे, आप और मेरा जो जीवन है, इस वेदी से आपके लिए प्रकाश बहुत चमकेगा, उल्हाना नहीं होगी। आपको कितना अच्छा वो लास्ट पद उन्होंने गाया, मैं उड़ उड़ के उसके संग। ये आपका प्रतिफल है, ये आपका इनाम है इस पृथ्वी पर। वो दिन दूर नहीं है जब यीशु मसीह आएगा, वो जरूर आएगा, इसलिए वो आपको और मुझको तैयार कर रहे हैं। हाँ, बाइबल का हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप इस वचन को आप देखिए, 27 वचन से लेकर 31 वचन तक जो आपने पढ़ा, यदि किसी के लिए इतनी कठोरता
इतनी लज्जाजनक सजा, इतनी लज्जाजनक मृत्यु का दंड यदि ठहराया गया जो क्रूस पर मृत्यु का था, आपको पता है ये उस समय में इसका जो आविष्कार जो हुआ, जो मैंने देखा, वो निम्रोद की रानी ने, पता है आपको, जो इस तरह के द्वारा जो बेबीलोन में आज भी आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 17 अध्याय आप उसका 5वां वचन को पढ़ेंगे तो मैं आप समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 17 अध्याय, इसका जो आविष्कार है ये मतलब इस तरह से अपमानजनक मृत्यु दंड को देना, इतना लज्जाजनक मृत्यु ठहराना किसी अपराधी के लिए, किसी पापी के लिए क्रूस की मृत्यु से बढ़कर ऐसा कोई दंड नहीं था। और इसका आविष्कार निम्रोद की रानी, उसका नाम सेमीरामिस द्वारा हुआ, आपको मालूम है, जिसका ये बेबीलोन को ये एक प्रकार का रहस्य, एक प्रकार की ऐसी स्थापना, ऐसी सजा जो प्रकाशित वाक्य 17 और 5 में भी आज हम पढ़ते हैं। आइए हम उसे पढ़ें। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, हाँ? भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। देखो आप किस प्रकार से शैतान जो है लोगों के अंदर चरम सीमा में समाकर काम करता है। आप देखो उस निम्रोद की रानी, हाँ, जो बेबीलोन में आज भी प्रकाशित वाक्य में जो अंतिम समय में जो यरूशलेम को रौंदा जाएगा, पवित्र लहू। आइए आप सब मिलकर उस प्रकाशित वाक्य उसका 17 और उसके 5 को आप पढ़ें। अपनी जिंदगी में केवल पवित्र आत्मा को बहने दीजिए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों के साथ रहेंगे तो आप हमेशा दुष्ट और उसकी शक्तियों से आप बचे रहेंगे। पढ़ेंगे हम उसे। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू, ये इसके द्वारा बनाया गया, ये मृत्यु दंड इसके द्वारा यीशु मसीह को इतनी लज्जाजनक, इतना ज्यादा। और आज जो मसीह यीशु में सच्चे विश्वासी और गवाही पढ़े ना कि ये पवित्र लोगों के लिए अभी भी उसकी प्यास बुझी नहीं है। ईश्वर ना करे आपके और मेरे जीवन में ऐसी दुष्टात्माएं काम करें जो कलीसिया को तहस नहस कर दे। जहाँ पर इबादत की जगह है, जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा, वहाँ किसी भी प्रकार की और बातों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा गलत फहमियों से आप बाहर निकलिए। चर्च के अंदर रहकर अगर आप अपने अंदर कूड़ा करकट भर रहे हैं ना, आपके मन, आपके विचारों में, ये कहीं की शिक्षा नहीं है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर ने उद्धार के लिए हर युग में अपने लिए ऐसे पुरुष और ऐसे स्त्री रखे हैं। आज संसार चाहे कुछ भी बोले, कितना भी नफरत करे, कितना भी रोके, कितना भी ठट्टों में उड़ाए, कितना भी, अभी मैं आपको बताऊंगी यीशु मसीह के साथ ये यहूदी क्या कर रहे थे यीशु मसीह के साथ, क्यों यीशु मसीह के वो इतने पीछे पड़ गए। उनका ये दावा था, तू झूठा है, हमारा धर्म सच्चा है। हमारे समय में और आज में, फिर आप हमारी तो बात ही छोड़ दो, आप पौलुस के समय में चले जाओ, कैसे लोग थे। पौलुस की पत्रियों को आप पढ़ो, कुरंती की कलीसियाओं को आप पढ़ो, ऐसा लगता है कि आप और मैं एंड डेज में रह रहे हैं, पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीमुथियुस बोलता है अंतिम समय में लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे उन दिनों में लोग क्रूस पर चढ़ा रहे थे। तो क्या हुआ, एक मनुष्य तो था। क्या हम आज के युग में ऐसे मनुष्य बन सकते हैं? होना चाहिए ऐसे क्रूस को ढोने वाले, क्रूस के पीछे चलने वाले, क्रूस को लेकर चलने वाले, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। मामूली था क्रूस को लेकर चलना, मामूली था नहीं, पर थैंक गॉड वो मनुष्य क्रूस को लेकर चला। वो परमेश्वर की योजना में, मनुष्य जाति के उद्धार की योजना में ये कुरोनी जो मनुष्य था वो परमेश्वर की सहायता किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिलातुस की पत्नी ने परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, वो योजना में थी। आइए परमेश्वर की योजना में रहें। कठिन परिस्थितियों में, कठिन परीक्षाओं में, सताओं में, हर चीज में आप प्रश्न पूछ के देखिए। जब महामारी आती है तो लोग ईश्वर से ही तो प्रार्थना करेंगे ना, हाँ या नहीं? कौन बचाएगा?
परमेश्वर ही तो बचाएगा ना। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। आपको पकड़ेंगे, आपको करेंगे, परंतु पीछे मत हटना। परमेश्वर की युक्ति और योजना के लिए आप और मैं हम बनाए गए हैं। हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मत्ती रचित सुसमाचार में पुराने नियम की की बातें 27 उसके आपके 34 में परमेश्वर की ये भविष्यवाणी जो है वो पूरी हुई। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप भजन संहिता उसका 69 और उसका 21 वचन को आप पढ़ेंगे तो भजन संहिता 35 जो है वो आपको प्रकट होगा कि कैसे परमेश्वर की इस भविष्यवाणी को आप और मैं आज पूरा होते हुए आज से कई हजार वर्ष ये बातें पूरी हो गई। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और नीति वचन भी आप निकालेंगे 31 और 6 जो बात मैं आपको 32 और 33 स्थान का मैं बताने जा रही हूँ। पढ़ेंगे पहले 69 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया हाँ। और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। हाँ, लोगों ने मेरी प्यास को बुझाने के लिए क्या पिलाया? इंद्रायण और सिरका पिलाया। और नीति वचन 31 अध्याय और उसके 6 वचन को पढ़ो तो उसने क्या लिखा हुआ है। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है और दाख मधु उदास मन वाले को ही देना। मदिरा उसको पिलाओ जो क्या है? मरने पर, मरने पर है। अब यीशु मसीह क्या हो रहा था? मरने पर था, मरने पर था। ये इस चीज की बातें हैं। भजन में दाऊद ने किस प्रकार से लिखा और आपको पता है उसकी दुख को, उसकी पीड़ा को, असहनीय पीड़ा, इतनी कठोरता उसके साथ, इतना अपमानजनक उसके साथ, इतनी लज्जा उसके साथ। और देखो मत्ती में लिखा है कि उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने के दिया परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा और तब उन्होंने उसे क्रूर, मतलब वो क्या कर रहे थे? उसकी पीड़ा को कम करने के लिए, उसकी इस चीज़ों को, दर्द को कम करने के लिए उन दिनों में, जैसे आपने नीति वचन में पढ़ा, उन दिनों में उसको क्या किया जाता था? इस प्रकार से नशीली चीज़ें उससे पिलाई जाती थी। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसने ये चुना कि नहीं, मैं पूरी पीड़ा आपके और मेरे लिए उठाऊंगा, पूरी मनुष्य जाति के लिए मेरे लिए वो पीड़ा उठाए। इसलिए मेरे प्रियो हम पर, और ये पूरी चेतना, मतलब पूरी वो होश और हवास में मेरा प्रभु ये कार्य करना चाहता था। उसने इतनी बड़ी ये जो लज्जाजनक मृत्यु, ये दुख, ये निंदा जो उसने सही मेरे प्रियो, उसने पूरे होश और हवास में उसने इस दुख को सहा, सिर्फ मनुष्य जाति के उस उद्धार के लिए, उस छुटकारे के लिए, पिता से मिलाने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को फिर से हमारे पास लाने के लिए, पिता के घर ले जाने के लिए उसने उस दाखरस को पीने से उसने इनकार कर दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसे प्रभु के लिए, ऐसे प्रेमी परमेश्वर के लिए, ऐसे दयालु परमेश्वर के लिए, जिसने आपके और मेरे लिए वो उसने लज्जा की कोई चिंता ना की परंतु उसने क्रूस की दशा सहली। अगर हम अपने विश्वास के परखे जाने के लिए मेरे प्रियो, चाहे हमें कितनी भी कड़वी घूंट पीना पड़े, आप यीशु मसीह का इनकार कभी मत करना, कभी मत करना। अपनी अचेतन अवस्था में नहीं, बेहोशी की हालत में नहीं, अचेतन का मतलब होता है, या आपका विवेक मरा हुआ है इस हालत में नहीं, परंतु आप कोशिश कीजिए कि पूरे बेहोशी की हालत में नहीं, पूरे होश और हवास के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पिता से मिलाने के लिए जब मेरे यीशु ने कोई नशीली दवाइयों का उपयोग नहीं किया तो मैं भी अपने पूरे विश्वास और आशा के साथ, कितने अच्छे गीत गाने वाले गाते हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप बैठ जाएं। दुखों से आप कभी मत घबराना, कभी नहीं घबराना। दुखों से, अपमानों से आप कभी मत घबराना, कभी मत घबराना, कभी नहीं मेरे प्रियो। हम सताए जाएंगे, हम अपने विश्वास के खातिर हम सताए जाएंगे, अपनी सच्चाई के खातिर हम सताए जाएंगे, पर हम अपने विश्वास का इनकार नहीं कर सकते। आज जो आप कलीसिया में व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के क्रियाकलाप, हंसी मजाक ठट्टा, ये शोभा नहीं। मैं इसी वचन को 32 वचन से लेके 44 वचन तक
बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा कर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहाँ बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि ये यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 डाकू। अगर आप मेरे साथ लूका की रचित की सुसमाचार उसका 23 और उसका 32 निकाल कर पढ़ें तो बाइबल स्टडी के अनुसार इस बात को कहती है कि यहाँ पर कहीं पे भी पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता है कि वहाँ पर 2 डाकू थे, परंतु मत्ती 27:38 इस बात को कहता है। परंतु लूका उसका 23 और उसके 32 को पढ़ें तो वो जो यीशु मसीह के साथ लिखा ना, यशायाह 53 भी कहता है अधर्मियों के साथ, है ना, वो धनी लोगों के साथ वो हुआ। पढ़े लूका 23 उसका 32। वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे हाँ, उसके साथ घात करने को ले चले। हाँ, और मत्ती 27:38 पढ़े क्या लिखा है, तब उसके 2 डाकू, एक दाहिनी ओर एक बाईं ओर, है ना, इस प्रकार से उसके पास उसे चढ़ाए गए। बाइबल इस बात को कहती है 27 का अगर 44 हम पढ़ें तो इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। मतलब परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि किस प्रकार आप देख लीजिए यीशु मसीह का स्थान कहाँ पर था, यीशु मसीह को किस स्थान पर चढ़ाया गया था, कैसे परमेश्वर का वो उसकी निंदा करते। उसके साथ डाकू जो उन्होंने क्या किया, अपराध किए, उन्होंने तो सच में बुरे काम किए जो आप सेकंड वाणी में पढ़ते हैं। एक तो कहता तू क्यों इसके साथ ऐसा करता है, हम तो बुरे काम करके यहाँ पर टंगे हुए हैं, पर इसने तो ऐसा कोई भी बुरा काम नहीं किया कि इसको हमारे साथ चढ़ाया जाए या इसको हमारे समान स्थान दिया जाए। इससे भी हम शिक्षा लेते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम एक ही कलीसिया के सदस्य होते हैं, एक ही कलीसिया से हम चट्टान से पीते हैं, एक ही पवित्र आत्मा है। मैं तो कहती एक ही क्रूस है, मैं तो कहती हूँ एक ही परमेश्वर है, मैं तो कहती हूँ एक ही यीशु मसीह है, मैं तो कहती हूँ एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही बलिदान है। फिर इंसान इतना अलग अलग क्यों है? एक ही चर्च में होकर हम इतने डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? हमारी इबादत इतनी अलग कैसे हो सकती है? हमारी सेवा की भावना इतनी गलत कैसे हो सकती है? हमारा चर्च आने का ढंग इतना गलत कैसे हो सकता है? हमारी बातचीत ऐसे कैसे हो सकती है? इसका क्या मतलब है? चर्च में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। आप किस डाकू के समान हैं? एक बार परमेश्वर ने पूछा भी था आप में से हर एक से, आप कैसी बातें करते हैं? पहले डाकू के समान बातें करते हैं कि खुद बचा, अपने आप को भी बचा, हम क्या सिर्फ अपने बचाव के बारे में रहते हैं? हम बचे रहें, हम सेफ रहें, बस हम सेफ रहें, तू अपने आप को बचा, हमें भी बचा, तुम आए इसीलिए हो हमें बचाने, तुमको तो हमारे लिए प्रार्थना ही करना है, हमें तो चंगे ही होना है, हमें तो हमारी सफलता के लिए ही है। पर एक डाकू ने कहा तू चुप रहे, तू चुप तो रहे। इस बड़े समय में, ऐसे संकट के समय में, ऐसे विपत्ति के समय में, जहां पर इतना शोर होकर कम से कम उस डाकू के अंदर फिर वही बात आ जाती है। पिलातुस की पत्नी, फिर वही बात आती है, वो कुरेनी मनुष्य, फिर वही बात आती है, एक डाकू। आप सोच कर देखो परमेश्वर की उद्धार की योजना के विषय में। शायद हम चर्च में बैठे रहने वाले लोगों ने आज तक उद्धार नहीं पाया है।
आज तक हम सच्चाई से कितनी दूर हैं। हम तो आज भी धर्म, रीति रिवाज, परंपरा के विषय में हम इसी तरह से हैं। पर देखिए, मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ती हूँ तो मैं थोड़ा ठिठकती हूँ, मैं थोड़ा मनन करती हूँ, मैं खोजती हूँ, फिर मैं करती हूँ। परमेश्वर के प्रकाश में मैं जब चलती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा परमेश्वर है। आज हम दुख सहने के लिए, उसको दुख सहना था, पर उसने पूरे होश हवास में किसी भी प्रकार का नशे का प्रबंध ना कर उसने पूरी अवस्था में उसने आपके और मेरे लिए दुख उठाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 2 डाकू ने बहुत सी ऐसे अपराधियों के संग उसको संगी ठहराया गया। इस तरह की बातें सुन सुन के वो सिर्फ सुन ही रहा था, वो सुन ही रहा था। पर एक अच्छी बात उसके दाहिने तरफ वाले ने कहा, हे तू उसको तंग मत कर। क्या कभी हम ऐसे धर्मी लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते? क्या हम ऐसे परमेश्वर के लोगों के संग में हम खड़े होकर लोगों को चुप कराते हैं? अरे हम तो अपने अपराध के कारण दंड उठा रहे हैं, हम तो अपने अपराध के कारण हम ये है। क्या कभी आपने अपने अपराध के कारण दंड उठाया? इस बात को आपने कहा है, आपने अंगीकार किया है। आप इसका अंगीकार, क्रूस के जो वचन है, यीशु मसीह की जो वाणी है, यीशु मसीह के जो कार्य हैं, आपके और मेरे जीवन की शिक्षा के लिए हैं। आप परमेश्वर के कामों को देखिए। जब आप अपने नज़र अपनी ओर से उठाएंगे ना, तब तो आप यीशु को देखने पाएंगे। आज कलीसिया की प्रॉब्लम यही है कि आप सिर्फ अपने आप को देखते हो। आप प्रभु को देखो, आप प्रभु के कामों को देखो। मेरी जिंदगी को बनाने मेरा यीशु किस प्रकार, आप कौन से डाकू के समान हैं? आज चर्च में 2 डाकू, दोनों डाकू हैं। एक अपने कहते हैं आज जो हम हैं, हम पीड़ा उठाते हैं, हम शापित हैं, अपने कर्मों से हैं, क्योंकि सत्य बताया जा रहा है, वचन सुनाया जा रहा है, हमें पवित्रता के मार्ग पे बताया जा रहा है, हमें मन फिराया जा रहा है। परंतु नहीं, हमें क्या है, नहीं, लोग इस बात को नहीं मानते हैं। पर अगर हम इस डाकू के जीवन से सीखें तो सचमुच उसने उसको चुप कराया। हे तू चुप रह, तू ऐसा क्यों कहता है? हाँ, तू ऐसे कहता है, हमने तो अपराध करके हैं, इसलिए आज हम इस टंगे हैं। परंतु इसने कोई अपराध नहीं किया। और एक धीमी सी आवाज़ क्रूस से आई। अगर आप एक धीमी सी आवाज़ अपनी ज़िंदगी में सुनना चाहते हैं, सच में प्रभु बोलता है। जब हम अपने आप को, मैं बहुत कंडम करती हूँ, वो मुझसे बोलते हैं। एक धीमी सी आवाज़ क्रूस से आई कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तूने मुझे पहचाना, मेरे परमेश्वर की बातों को पहचाना। अगर आप ऐसे डाकुओं की तरह, आप और आपका घराना बातचीत करता है और आप सोचते हैं कि आप धर्मी हैं, नहीं मेरे प्रियो, आपसे प्रभु बात नहीं करेगा। आप खुद ही अपने आप के विषय में चर्चा करते रहें, अपने परिवार के विषय में चर्चा करते रहें। पर तो आओ इस गुड फ्राइडे में अपने परमेश्वर से एक धीमी आवाज़, एक बहुत शोर के बीच में, ऐसे अपराधियों के संग टंगे हुए में मेरा यीशु उस अपराधी को देखकर कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब मैं स्वर्ग में अपने पिता के दाहिने बैठूंगा तो तेरी इस सच्चाई के कारण, इस सच्चाई को बोलने के कारण, इस सच्चाई को जानने के कारण तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। बहुत कम लोगों को क्रूस का, क्योंकि क्रूस ही मनुष्य के जीवन को बदलता है। और मैं ईसाई हूँ इसलिए नहीं, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, हमारी ज़िंदगी में इसी दिल्ली शहर में आपने मुझे खाली आते हुए देखा, ये भी आपका परमेश्वर का धन्यवाद है। मेरी ज़िंदगी के हर उतार और चढ़ाव को सब कुछ आपकी आंखों के देखते हुआ, आपके कानों के सुनते हुआ, पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मालूम है मेरा यीशु अधर्मी और पापियों के लिए आया, मेरा यीशु मेरे लिए आया। ऐसे 1000 धर्मियों के लिए नहीं आया जो इस डाकू की तरह बात करते हैं। हमें डाकुओं की तरह बात नहीं करना है।
आपको दूसरे डाकू की तरह आपको बात करना है। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं विश्वास करती हूँ कि आपको भी ये बातें बहुत अच्छी लगेंगी। 40 वचन से 44 वचन तक हम पढ़ेंगे। और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसे औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए। आपको पता है, आपको पता है कि सबसे ज्यादा अपमान क्या है आज के युग में? उन दिनों में तो था ही था। अगर आप इन तमाम बातों को, क्रूसीकरण को आप पढ़ोगे ना, तो फरीसी और सदूकियों ने यीशु मसीह की बातों को बहुत ही तोड़ मोड़ के, बहुत ही उसको बढ़ा चढ़ा कर, उसकी सच्चाई को ना जान कर उससे बोला। मतलब इतना भयंकर तिरस्कार आज हमारी कलीसिया में भी है। जो बड़ा बोलता नहीं है आप वो बोलते हो, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो। इससे बड़ा अपमान जो ये स्थल में है वो यही चीजें हैं कि जो यीशु मसीह की बातों को बढ़ा चढ़ा कर इस तरह से बोलना है ना। अगर आप इसको समझने के लिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय आप निकालो, 19 से 21 तक अगर आप पढ़ें, इतना ज़्यादा यीशु मसीह के उपदेश, आज्ञा, बातों को तोड़ मरोड़ कर कहा जाना, माय गॉड, सोचो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः वे मुर्दों में से जी उठा। और सोचो, वो तो अपने मंदिर के विषय में से कहा। हाँ, आप सोचो, ये जो आप मत्ती 27 में पढ़ रहे हो, यहाँ पर इतना उपहास, इतना मजाक, इतनी लज्जा, इतनी ऐसी बातें, ये आप कल्पना करके देखिए। अगर आप मर रहे हो या कोई आपका प्रिय मर रहा है और उसके मरने के समय में इस प्रकार से ये धर्म के ठेकेदार, बाइबल धार्मिक दिखने वालों को, धार्मिक अपने आप को जतलाने वाले ऐसे फरीसी और सदूकियों और ऐसे धर्म के ठेकेदारों के प्रति तो बड़े बड़े कठोर थे। वो बहुत क्रोधित हो जाते थे। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आपको कोई भी फायदा नहीं होगा अपने आप को धर्मी दिखाने से। आप कल्पना करके देखें, एक इंसान मर रहा है और उसकी उन आत्मिक बातों को, उसकी पिता की बातों को, वो उसकी पिता ने जो उससे कहा, मैं तो तेरे को 3रे दिन मुर्दों में से जिलाऊं, और ये जानते थे। ऐसा नहीं है कि यहूदी नहीं जानते थे, ये भी जानते थे कि एक उद्धारकर्ता आएगा। आज तक बाट ही जो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। उनसे आगे तो अन्य जाति निकल गया, हम सब अन्य जातियों से निकले गए लोग हैं। प्रभु एक मरने वाला इंसान, मरने वाले इंसान के लिए जो उद्धार की योजना लेकर आया, पर पिता से मिलाने आया, आज उस इंसान की हर बातों को तोड़ के मरोड़ के उपहास करके उसकी बातों को निंदा आज भी ऐसी ही है। परमेश्वर के लोग दर्शन देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर के लोग आपके विषय में आने वाली बातों को बताते हैं। परमेश्वर कहता, सचेत करता है स्वप्न के द्वारा, कैसे पिलातुस की पत्नी को ने दुख उठाया, उसने अपने पति को आपके घराने, आपकी जिंदगी के बारे में, कलीसिया के बारे में परमेश्वर कितनी सारी बातें बोलता है। अगर इन बातों को आप विश्वास नहीं करते हैं, आप इन बातों को स्मरण नहीं रखते हैं, इन बातों को लिए अगर प्रार्थना नहीं करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, तो आप और मैं भी वो एक मरने वाले यीशु मसीह के लिए कैसे उन आत्मिक बातों को तोड़ मरोड़ कर वो हम फैलाते हैं। हम बोलते हैं एक घिनौना पाप है, जो उन दिनों में यीशु मसीह ने इस बातों को सहा। पर आइए हम देखते हैं 41 से हम 44 तक पढ़ेंगे। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास अब देखो, एक बड़ी भीड़ उसकी आजमाइश कर रही है
एक परीक्षा कर रही है ना। आज संसार में कई लोग अपने परमेश्वर की ऐसी ही परीक्षा करते हैं। अरे ये हमने आपको सिखाया है ये चीज़ें, अगर तू परमेश्वर है तो कर देगा, अगर तू ऐसा है तो करेगा, तू ऐसा है तो कर। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आप देखो कि परमेश्वर अपने पुत्र को बचा सकता था, प्रभु खुद ही बच सकते थे, परंतु अभी हमने देखा ना कि उसकी सजा इतनी भयंकर थी, उसकी पीड़ा इतनी भयंकर थी कि भविष्यवाणी पूरी हुई कि उसने उसको पीने के लिए इंद्रायण या सिरका पिलाया, और जो मरने पर है उसको इसी प्रकार के मादक द्रव्य पिलाए जाते थे कि नशाखोरी में वो जो था कि वो अपने दर्द को सह ले, है ना। आज लोग इसीलिए तो पीते हैं अपने गम कम करने के लिए। तुम अपने गम कम करने के लिए तो पीते हो, पर दूसरों के गम को तुम बढ़ा देते हो। पर मेरा इशू तो ऐसा नहीं है ना। मेरे यीशु ने पूरे होश आवाज में, उसने पूरे बेहोशी की हालत में नहीं, परंतु आपके और मेरे लिए उसने पूरा दुख उठाया, पूरी कीमत उठाई। जिस यीशु की आप बयान करते हो, जिस यीशु के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो जब बड़ी बातें करते हो तो हमें मसीह के साथ दुखों में सहभागी भी होना है। ऐसे बहुत कम लोग हैं, तभी तो चर्च खाली है, तभी चर्च खाली है। शिक्षाओं को सुनने के लिए चर्च खाली है, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए नहीं है। पर अगर आप सोचो कि क्यों, यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ेंगे फिर से। औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूज पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। अगर ये बात होती, आपको पता है परमेश्वर कभी भी, इधर देखो मेरी ओर, परमेश्वर कभी भी, अगर सोच लीजिए इस कलीसिया के लिए परमेश्वर की कोई योजना है, यीशु मसीह के लिए, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी कि वो मनुष्य जाति के पाप को उठाने के लिए वो बड़ा दुख उठाएगा, उसको यरूशलेम जाना पड़ेगा, उसको तिरस्कार सहना पड़ेगा, उसको पीड़ा सहनी पड़ेगी, क्योंकि बिना लहू बहाए तो पापों की क्षमा हो नहीं सकती थी। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा तो हो नहीं सकती थी। इसलिए उसको तो पापों की प्रायश्चित के लिए उसको मृत्यु दंड तो सहना ही पड़ेगा, उसे तो काट, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था थी, परमेश्वर की विधि थी, परमेश्वर के नियम थी। और आपने देखा कि परमेश्वर जो है वो अपने नियम का पक्का है। वो नहीं कि वो परमेश्वर है तो वो नियम बदल दे अपने पुत्र के, जैसे आप और मैं करते हैं। दूसरों के लिए तो बहुत कड़े हैं, पर अपने बच्चों के लिए नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आओ हम अपने परमेश्वर से सीखें। जब वो पाप है तो पाप का जो न्याय है वो तो उसके पुत्र के भी साथ है, तो वो हमारे साथ भी होगा। चाहे उपदेशक हो, प्रचारक हो, पास्टर हो, चाहे आप लोग हो, जो हम करेंगे वही सजा है, जो आप करोगे वो वही सजा है। यहाँ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। अगर परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि औरों को बचा, अपने आप को भी बचा, काय के लिए हमें भी मार रहा है, तू भी मर रहा है, पर परमेश्वर ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनता है, ऐसी अविश्वास की बातों को प्रभु कभी नहीं सुनता है। वो परमेश्वर की दृष्टि में तो ये सब अर्थहीन बातें हैं, मैंने बिल्कुल इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा थी कि यीशु मसीह दुख उठाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, तब मनुष्य जाति उस पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाएंगे, अपने पापों की क्षमा उसको मिलेगी। क्योंकि जब यीशु मेरे पापों के लिए मर रहा था तो मैं भी तो मर रही थी, जब यीशु मसीह दंड उठा रहा था तो मेरे लिए उठा रहा था, तो मैं भी, इसीलिए ये बपतिस्मा का जो विधि है, पहले हम विश्वास करते हैं तब हम उद्धार पाते हैं, और जब हम विश्वास और उद्धार पाते हैं तभी हम बपतिस्मा लेकर पूरे जगह में गवाही डंके की चोट में बोलते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और इसके बाद कोई मेरा प्रभु नहीं है। हम यीशु के पीछे चलते हैं, चाहे उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की यातना क्यों ना सहनी पड़े, पीड़ा क्यों ना सहनी पड़े, अकेला क्यों ना रहना पड़े, एकांत में क्यों ना रहना पड़े, चाहे हमें कैसा क्यों ना रहना पड़े, हमें फर्क नहीं पड़ता है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है तो यीशु मसीह मेरा प्रभु है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आप इन बातों को आपको सीखना भी है, जो हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए 43 और 44 में जो दो अच्छी बातें हैं वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है
यदि वो इसको चाहता है तो अभी इसे छुड़ा ले, हाँ। क्योंकि उसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। आपको पता है बाइबल में इस बात को मैंने भी जब पहली बार ये किया तो मैंने ही आपको बताया कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा, पर देखो यीशु ने क्रूस पर चढ़ाकर किसको हराया? शैतान को हराया ना। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13-14 निकालेंगे हम। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया, हाँ। और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, हाँ। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था हाँ। मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आपको पता शैतान बिल्कुल नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे। उसको यीशु मसीह को वो हराना चाहता था। ये अगर आपको इसको पढ़ना है ना तो आप मेरे साथ निकालेंगे गलातियों की पुस्तक उसका 3 और उसका 13। शैतान की पूरी योजना थी कि यीशु मसीह ना मरे और मनुष्य जाति उद्धार को प्राप्त ना कर सके। कि आप उत्पत्ति की पुस्तक के उस भविष्यवाणी को आप हमेशा याद रखना कि वो स्त्री के सर तेरा सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को दर्शेगा। तो शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वो तो परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पर आपके और मेरे पापों के लिए क्या करे? मारा जाए, गाड़ा जाए। पर शैतान बिल्कुल नहीं, वो उसको हराना चाहता था, उसको उस देश से उद्धार की योजना से उसको हटाना चाहता था। देखो आप गलातियों की पुस्तक उसका 3 और 13 हम पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हाँ। हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हाँ। क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो हाँ। शापित है। हाँ, अगर क्यों इस प्रकार से भीड़ जो है वो बहुत अच्छी शिक्षा मुझे भी मिली और आपको भी लेना है। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, मैंने कहा ना मैं वो रोटी आपको देती हूँ जो रोटी मैं खाती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ इन 40 डेज के लिए जो मैंने सब स्टडी को छोड़कर मैंने सिर्फ क्रूस की, वैसे मैं क्रूस की बहुत अध्ययन करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अध्ययन करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ क्रूस की ही घटनाओं को कहाँ कहाँ लिखा हुआ है मैं इन बातों को पढ़ती हूँ। मेरी ओर ध्यान से देखिए। अब ये स्थल आपके सामने है। आपको पता है शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, वो चाहता था कि वो यीशु मसीह को हरा दे। तो ये जितनी भी बकवास की बातें हैं वहाँ पे क्रूस के समय ये भीड़ चिल्ला चिल्ला के कहती है ना, तू मर रहा है, तू क्यों मर रहा है, हम भी मर रहे हैं, तू भी बचा, हमें भी बचा। अगर तू यहूदियों का राजा है, तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है तो नीचे उतर, अपने आप को बता, ये कर वो कर। आप देखो परीक्षाएं कितना यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद जब जंगल में उसे लेकर गया, लूसीफर लेकर गया, उसकी परीक्षा हुई। आज यीशु मसीह अगर इन सब बातों को सुनता रहता, कहते हैं ना पिलातुस के बारे में मैंने आपको बताई, वो भीड़ की सुन सुनकर वो इतना पुअर मैन, गरीब इंसान जिसको बोलते हैं, जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी, वो भीड़ को भी खुश किया, उसने पत्नी को भी खुश किया और वो यीशु मसीह के लहू का भागीदार बन गया। आपको और मुझको ऐसा नहीं होना है। हालांकि हम बड़े वो लगते हैं, परंतु जिस काम के लिए प्रभु ने इस पृथ्वी में रखा है, अगर वही काम ना करें, आपको सच्चाई ही ना बताएं, सत्य की ओर ही आपके मन को ना करें, तो फिर क्या फ़ायदा है? फिर क्यों ऐसा ढोंग करना? क्यों, क्या ज़रूरत है ऐसा ढोंग करने की? आओ अच्छे से नौकरी करें, खाएं पिएं, मौज मस्ती करें, मरना तो है। पर नहीं, अगर ये अधिकार स्वर्ग से मिला है तो इसके लिए कीमत तो चुकानी है। इसके लिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या है, क्योंकि सत्य को हर कोई हजम नहीं कर सकता है। पर मेरा परमेश्वर आसान काम करने के लिए नहीं आया, मेरा परमेश्वर पूरे मनुष्य जाति के उद्धार के लिए आया। वो अगर इन सब बातों में ध्यान रख रहता, ये शैतान उसको ये सब बातों में उसके ध्यान को हटाना चाहता था कि वो अपने मिशन से हट जाए और ये ना मरे और मैं इसको हरा दूं। परंतु परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से
अपनी मर्जी से कहना चाहिए, इस मूल्य, इस कीमत को चुकाने का निर्णय लिया। ये बातें आपकी और मेरी शिक्षक, मैंने अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से मैंने निर्णय लिया, मैं आपके पीछे चलूंगी। मैं आपके लिए जो भी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, मैं चुकाऊंगी प्रभु। ये है मेरा यीशु, ये है मेरा यीशु। उसने ये सब बातों पर, अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो आपको ये मिली जुली सरकार से आपको दूर रहना पड़ेगा, ये मिली जुली भीड़ से आपको दूर रहना पड़ेगा। ऐसे डाकू आपको बहुत मिलेंगे कलीसिया के अंदर, आपको इन डाकुओं से बोलेंगे लो बुआ में डाकू बोल दी, नहीं, ये है, ये आपके और मेरे कैरेक्टर में है। हमको ऐसा हिम्मत दिखाना पड़ेगा, हमें ऐसी बातें करनी पड़ेगी। अब ये समय नहीं है, क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में, लिपि पिटी बातें बोलने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको हकीकत जानना है। आपको कोई स्वप्न और दर्शन से कोई तुमको घबरा ना दे, आप मेरे सामने, मैं आपको बोलती नहीं नहीं अभी रहने दीजिए, आप ये सब बातें आपके भले के लिए है, आपको रोका नहीं जाता है। क्योंकि हम जानते हैं इब्रानियों की पुस्तक में उसके 3 अध्याय में 1 वचन से लेकर अगर आप लन तक पढ़ें तो ये अंतिम समय है। परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है, वचन और प्राचीनों के द्वारा लिखा, प्राचीन स्वप्न देखेंगे। आप तो प्राचीन नहीं हैं, आप हैं क्या प्राचीन? आप जवान हैं, आपको दर्शन देखना है, तो आत्मा तो है नहीं तो कहां से दर्शन देखेंगे? हकीकत में हमको ये है, अगर हम इन सब ओछी बातों में अगर हम ध्यान देंगे, हम अपने मिशन को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने इन सब बातों में कभी ध्यान नहीं दिया, पर थैंक गॉड उसने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, आओ इस गुड फ्राइडे में अगर आप यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं, अगर आप उनके इस बलिदान के कार्यों में, तो कीमत चुकाने के लिए आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आओ आगे बढ़ें, ताकि हम शैतान को हराएं और परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करें। हालेलुया। और हम 43 से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी हुई हैं। हाँ, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। हाँ। यदि वो इसको चाहता है तो हाँ। अब इसे छुड़ा ले। हाँ। क्योंकि उसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हाँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, हाँ। उसकी निंदा करते थे। हाँ, परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। क्या 2 बातें यहाँ पर हमने पढ़ी, क्या 2 बातें पढ़ी हमने? फिर से पढ़ो 42 वचन से। इसे औरों को बचाया, हाँ। और अपने आप को नहीं बचा सकता। हाँ। ये तो इज़राइल का राजा है। हाँ। अब क्रूस पर से उतर आए, हाँ। तो हम उस पर विश्वास करें। हाँ, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। इसमें 2 बात प्रभु यीशु मसीह के लिए कही गई। अगर ये 2 चीज कलीसिया के अंदर आ जाए ना, तो आपके और मेरे परमेश्वर की ऐसी कलीसिया कहीं भी नहीं बनेगी। क्या 2 बातें हैं? हम पढ़ेंगे उसको, फिर से बार बार पढ़े। हाँ, इसने औरों को बचाया, इसने औरों को बचाया, और अपने आप को नहीं बचा सकता। हाँ, ये तो इज़राइल का राजा है। हाँ। अब क्रूस पर से उतर आए, तो हाँ। हम उस पर विश्वास करें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि बाइबल कहती है कि इसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और लिखा है इसने दूसरों को बचाया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कलीसिया की नींव 2 बातों पर है। यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए, और उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। एक अच्छी कलीसिया, एक विश्वसनीय कलीसिया, अगर आप इस पृथ्वी में अगर कलीसिया में बने और ये 2 बातें हो, तो उससे अद्भुत कलीसिया कहीं पृथ्वी पर नहीं पाई जाएगी। और ये कलीसिया आपकी और मेरी है। यीशु मसीह ने, हे पिता इन्हें क्षमा कर, मैं आज ही तुझसे कहता हूँ तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने कहा मैं प्यासा हूँ। उसने कहा हे नारी देखिए तेरा पुत्र है, हे पुत्र देखिए तेरी नारी है, वो पुत्र है। उसने कहा ओ पूरा हुआ। फिर उसने कहा मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मालूम है, जो उसने सुना, जो उसने किया, जो उसमें उसने विश्वास रखा, उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। मरते समय उसने इन 7 वाणियों को बोलकर कहा पिता मैंने तुझ पर भरोसा रखा, मैंने तुझ पर विश्वास किया, मैंने दूसरों को बचाने के लिए, मेरे प्रभु के तुल्य कोई नहीं है। एक मरते समय
आज उसकी वाणी उसके कार्य को बताती हैं। ये थोड़ी ना कि हम उसकी वाणी का प्रचार करें। उसने इस बात को पूरा किया। इस बात पर उसने अपने बाप पर भरोसा रखा। उसने दूसरों को बचाने के लिए उसने उस कार्य को किया। अगर कलीसिया में ये दो बातें पा जाएं तो इस कलीसिया के समान कोई कलीसिया नहीं हो सकती है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इस गुड फ्राइडे में आप ये दो बातें अपने जीवन से रखें। आप खुद बचें, आपको दूसरों को भी बचाना है। आपको हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्रूस हमको ये बातें सिखाती हैं। आइए अपने स्थानों में बैठें। ऐसे पेरेंट्स बनिए, एक ऐसे अपने घर के मुखिया बनिए जहाँ पर आपके घर में मसीह की सुगंध है। सचमुच में वो जो गीत ब्रदर गाते हैं, मैंने अपनी सांसों पर तेरी खुशबू बसाई है। गाने से कुछ नहीं होता है। क्या सचमुच में मसीह की सुगंध, परमेश्वर पर भरोसा रखना जैसे उसने रखा, उसने दूसरों को बचाया। साथ मरते वक्त उसने 7 वाणी कही, हे पिता मैंने इन्हें क्षमा किया। उसने इस कार्य को पूरा किया। आज मेरे प्रियो, मैं सामरी स्त्री के विषय में एक बात कहकर आपको घर भेजना चाहती हूँ। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, जा तू अपने पति को बुला ला। उसने कहा, मेरे पास पति नहीं है। उसने कहा, सच कहती है कि तेरे पास पति नहीं है, क्योंकि 6वें भी जिसके साथ तू है वो भी तेरा पति नहीं है। वो एक प्यासी स्त्री थी। इस संसार में उसे प्रेम का बड़ा प्यास था। आपको पता है 6 पति उसके कारण उसका प्यास अधूरी थी, पर जब 7वां यीशु मसीह आया तो वो पूर्ण हो गई। आपका और मेरा जीवन बिना यीशु मसीह के अधूरा है। आपकी सब चीज़ें अधूरी हैं, पर जब यीशु मसीह आता है तो परिपूर्णता आती है। यीशु मसीह आता है तो हमारे लिए सब बातें पूरा करता है। आज आपके लिए मन फिराव का अवसर है। आज आप मन फिराएं। आप किससे सीख रहे हैं? आप किसी से मत सीखिए। प्रभु यीशु मसीह है ना, प्रभु यीशु मसीह है। 29 साल से आपने प्रचार किया, क्रूस के प्रचार आपने किया, बहुत सी बातें आपने ढूंढी, बहुत सी बातें आपने ढूंढी, पर देखो बाइबल आपके हाथ में है। आपको प्रकाश की आवश्यकता है। यीशु मसीह, ये वर्ष आप याद रखिए भविष्यवाणी को, ये वर्ष सच्चे प्रकाश में चलने का वर्ष है। शैतान एकदम चरम सीमा पर काम करेगा। मुझे आत्मा में कई बार एहसास होता है कि अब समय नहीं है आप लोग को सिखाने का। जो भी आपने ग्रहण किया है, कैसा आपने लिया, क्या कचरा आपने अपने अंदर बटोर रखा है कि सच में सच्चाई आपके अंदर है? अगर सच्चाई है तो आप तो बच जाएंगे, नहीं तो अगर आप भूसी के समान हैं। आप घमंड मत कीजिए। मेरा यीशु खोपड़ी की जगह पर, जहाँ पर आदम को गाड़ा गया था, उसको वहीं पर खड़ा किया गया, उसको डाकुओं के साथ खड़ा किया गया। आप कौन से कुरोनी मनुष्य आप बनिए, पिलातुस की पत्नी के समान आप बनिए। आज के युग में मेरा यीशु मसीह आएगा, वो जैतून पहाड़ पर आएगा, वो यरूशलेम में आएगा। यरूशलेम अन्य जातियों के द्वारा रौंदा जाएगा। आज आपके पृथ्वी में ये कलीसिया, हम जब विश्वासियों का झुंड, आप कभी बिल्डिंग के विषय में मत सोचिए। जब आप इकट्ठे नहीं होते हैं, आप प्रभु की सभा में मनमाना करते हैं, नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपमानित हुआ आपके और मेरे गुनाह के लिए। पश्चाताप कीजिए, मन फिराएं। चर्च मनोरंजन का स्थान नहीं है, क्लब का स्थान नहीं है, लड़ाई और झगड़े और ठट्टों का नहीं है। ये आपको खुद बचकर दूसरों को फंसाने का स्थान नहीं है। अपनी वाहवाही, अपनी महिमा लूटने का स्थान नहीं है। यीशु मसीह ने दूसरों को बचाया, लोगों ने गवाही दी, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। 7 वाणी इस बात को प्रकट करती है कि उसने उन बातों को पूरा किया, उस कार्य को पूरा किया।
वो अपने पिता के लिए एक विश्वास योग्य था। अगर आप कार्य में पूरे नहीं हैं, सिर्फ बातें ही करते हैं, बातें करने से कुछ नहीं होता है। बातें कम कीजिए। अब तो समय ऐसा है कि हमें बोलना कम है, परंतु हमारे जीवन शैली, हमारा व्यवहार बोलने पाए, मेरी बोली बोलने पाए। अगर आप तैयार हैं तो आप यीशु मसीह को एक बार फिर से आप ग्रहण कर सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं कि हम तो अपने अपराध और अपने पापों के कारण श्रापित हैं। हम सफल नहीं हो रहे हैं, हम इसलिए बीमार रहते हैं, हम इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप एक ही आशीष है आपके पास, तो नहीं, आपके पास पहले आत्मिक आशीषें आनी चाहिए, फिर उसके बाद संसारिक आशीषें आती हैं। संसारिक आशीषें आपके पास पहले आ जाएंगी, आप जिंदगी में प्रभु से कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। आत्मिक आशीषें जब पहले मिलती हैं, तब परमेश्वर संसार की आशीषों को संभालने के लिए बुद्धि देता है। तभी आज कलीसिया में ऐसी गड़बड़ी है। हर इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। पर इस क्रूस में नम्र बने, दीन बने, प्रभु की महिमा के लिए करें। एक दरी भी उठाते हैं तो प्रभु के भय में उठाएं, प्रभु के लिए उठाएं। अगर 10 काम करते हैं तो आप ये सोचो, आप उस कुरैनी मनुष्य के समान हैं जो यीशु मसीह के क्रूस को आप उठा रहे हैं। इसमें आप दया के पात्र मत बनिए। अगर यीशु मसीह दया का पात्र बनना, आप मुझ पर भी दया मत कीजिए। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, हमने इच्छा से अपने जीवन को चुना है अपने प्रभु के लिए देने के लिए। कोई अपशब्द आपके मुख से ना निकलने पाए। अभिषिक्तों के विरोध में जब आप उस बातों में लेकर बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो इससे बढ़कर निंदा और अपमान कोई नहीं है। इसलिए आप यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, और ऐसे लोगों का जीवन दिखाई भी देता है। हम सच्चाई से दूर ना रहें, पर हम सच्चाई को थामे रहें, और ये सच्चाई दूर दूर तक फैले। प्रभु आपको आशीष दे, आपके ऊपर उसके अनुग्रह का साया हो, आपके ऊपर उसका प्रकाशन हो, आपके ऊपर पवित्र आत्मा छाया करे। परमेश्वर के सत्य से आपकी कमर कसी रहे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके मुख पर चमकाए। परमेश्वर की करुणा और सच्चाई स्वर्ग से आप पर प्रकट हो कि इस अंतिम समय में आप यीशु मसीह की क्रूस को उठाकर स्वेच्छा से चलने वाले बने। चाहे कितनी भी मुसीबत आपके पीछे क्यों ना आए, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के लिए क्रूस उठा रहे हैं। उसमें लिखा, बेगारी में उसने उसे पकड़ा क्रूस उठाने के लिए। आओ हम भी यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर इस संसार के साथ चलें और यीशु मसीह का प्रचार करें, उसकी मृत्यु का प्रचार करें, यीशु मसीह का प्रचार करें। लोग यीशु मसीह को जाने, मेरा यीशु बहुत सुंदर है, उसकी बातें इतनी अच्छी हैं। हमें किसी दूसरे के एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, हमें यीशु के बारे में कहना है, मेरा यीशु बहुत ही अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आपको लौटना नहीं है, आपको संसार को छोड़ना है। जो कोई अपने माता पिता, भाई बहन, अपनी पत्नी, अपने खेत, अपने देश मुझसे ज़्यादा प्रिय जाने, वो मेरे पीछे चलने के योग्य नहीं है।